नमस्कार। जो यहाँ बुढ़ाना गांव में जो 15 दिन के अंदर जो मर्डर हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब हमें तो पता चला था कि इस तरह से ये बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। इस तरह से तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसपी से मिले थे सारे इकट्ठे होकर गांव वाले और गुआंढ वगैरह सब। अब हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाएगी, असली मुजरिम को पकड़े और इंसाफ दिलवाए। इसीलिए ये सारे बैठे हैं कि भाई कार्रवाई थोड़ा जल्दी हो, तत्पर हो। तो हमें भी पता लगा, तो बुजुर्गों ने बताया तो हम भी आए। तो आसपास के जो भी मिलने वाले हैं, दोस्त प्यारों के साथ, आम पब्लिक में ये रोष है कि भाई गांव में 15 दिन में क्यों हुई, पहले वाले का भी नहीं अभी तक पता जो चला। 15 दिन पहले 2 दिन हुए इसको। हाँ, तो इसको तो 2-3 दिन हुए। उसका भी पुलिस की ये ढीलापन है। पुलिस को इसमें सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे होम मिनिस्टर हो, उनको भी बढ़ चढ़ करके इस तरह से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सख्ती करनी चाहिए। और एसपी को भी कहो और SHO नार्नून जो है नहीं, उनको भी खींच के कहा जाए। बाकी जैसे हम आए तो पुलिस वाले खड़े थे यहाँ काफ़ी, अभी वो लग रहे थे, उनसे 1-2 से बात हुई तो बोले जी हम पूर्णतः कोशिश कर लगे हुए हैं। तो उम्मीद है जल्दी हल हो जाए। पहले वाले में भी सख्ती से अगर जल्दी ये निकालते, हो सकता है दूसरा कांड ना होता। तो हमारे गांव के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। हमारे तो प्रशासन से ये गुजारिश है कि तुरंत प्रभाव से जितनी जल्दी से जल्दी हो इसका निवारण करें, इसको निकालें। हम भी समझा कि ना तो पुलिस बिरगुरी सी, ना भगवान के उन्हें पता लग जाए ब्लाइंड मर्डर में, लेकिन कोशिश करना फर्ज बनता है। और वो पुलिस जैसे इन्हें पता लग रही है अब तो सीरियसली उसको निकालना चाहिए। बाकी तो प्रभु इच्छा, जब भी निकले पता चलेगा। प्रधान जी, कुछ लोगों का कहना है अगर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करना चाहो तो 1 मिनट में, पुलिस प्रशासन और गांव राम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अगर कार्रवाई करना चाहो तो 1 मिनट में कर सके। भाई मैं नहीं सहमत इस बात से। भगवान थोड़ी है पुलिस। अब हम सीधा पुलिस को दोषारोपण दे दें। आप एसपी होते, आप निकाल दोगे? किलो से मेरे को बना दो, मैं थोड़ी निकाल दूंगा। कैसे पता चलेगा? उसका तन्मयता से बिल्कुल ध्यान देने का कर्तव्य है। और मेरे अंदाजे से तो पुलिस कर्तव्य निभाने लग रही है। और यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी निकाली के हमारे दोषियों को जो है ना सजा के लिए निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए। कोई नाजायज प्रेशर में को किसी निर्दोष को आप कर दो, वो बहुत बड़ा पाप होगी। मतलब दोषी, असली दोषी को पकड़ा जाए। और मैं तो ये मेरा भाईचारा बैठा सारे, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि भाई पुलिस चाहो तो सबकी में हो जाए। पुलिस के ऊपर कौन लाग रहा होगी क्या नहीं होता? ऐसा तो कोई भगवान तो कौन लाग रही? पुलिस भी जायज ही बात करेंगे ना। पुलिस को हम वही बात कहेंगे ना जो उसका बस की है। हम नाजायज होके उतावले हो गए। मैं तो दाह संस्कार की भी जब बात थी, मैं तो दादा ने बता मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, एलर्जी थी, मैं तो आज ही आऊँ गोटा मोड़ के लिए भी। तो मैंने तो कहा तो हाथ जोड़ के अपने भाइयों ने समझा के दाह संस्कार कराओ, उस लाश का क्यों बिरान माटी करो। हाँ, पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर उनको दाह संस्कार कर दिया था। पुलिस प्रशासन 2 दिन का मांगा था। तो करना ही चाहिए, दाह संस्कार करना ही उचित है। बगैर दाह संस्कार के बताओ क्या हल हो जाता? फिर कोई हल निकलना था। दोनों क्राइम को एक साथ जोड़ के देख रहे हो प्रधान जी? जैसे पहले जो मर्डर हुआ जयवीर जी का, या अभी जो अभी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। ये तो हमारे गांव बुढ़ाने के आदमी बताएंगे। कई आदमी बोल रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से चीजें चल रही हैं कि कोई तांत्रिक इन्वॉल्व हो सके है। ये इस तरह की तो देखो, मैं तो आर्य समाजी आदमी हूँ, मैं तो विश्वास करता नहीं। आप विश्वास नहीं करते, लेकिन तांत्रिक तो कुछ ना कुछ कर सका है। कोई हो इस टाइप की अगर उसके तांत्रिक के बारे में देखो, मैं तो अनभिज्ञ हूँ। मैं तो आज ही आया हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं वैसे कैसे झूठ बोल दूँ तांत्रिक की? मेरे तो अभी सरपंच साहब से इनसे बात हुई है। अब ये बताएंगे कोई तांत्रिक इनके गांव में है? भाई कोई तांत्रिक ना, ऐसा तो नहीं। जब कोई है ही नहीं तो वह मैं ऐसे कैसे? तो सीरियल किलर भी हो सका है, या फिर कोई जैसे 2 क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा सीरियल किलर को? यहाँ को मोटो होता है मर्डर के पीछे। क्या मोटो? आप तो खुद विद्वान हो, बुद्धिजीवी हो, मीडिया वाले, तो क्या मिलेगा? क्या मोटो हो सकता है?
सीरियल कोई किलर एक का सिंगल किलो भी अब तक पुलिस ने आप लोगों को नहीं बताया भाई, इस तरह की कोई चीजें सामने आई? लग तो नहीं बताया है। मामला बिल्कुल न्यूट्रल है वैसे क्या वैसे? ये बताएंगे, बताओ भाई सरपंच साहब। ये घुमाई भाई भाई। राम राम सर। राम राम भाई। जो पुलिस प्रशासन ने आपसे 2 दिन का टाइम मांगा था, बाग दाह संस्कार करते हो, हम छानबीन जारी है, कार्रवाई है, लेकिन कहाँ तक पहुँच गई पुलिस प्रशासन का? नहीं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, अलर्ट है और पुलिस की कार्रवाई नजर आ रही है। कोई कैमरा चेक कर रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, पूछताछ चल रही है। पुलिस पूरी अलर्ट है और उम्मीद है जल्दी ही शायद मामला सोल्व हो जाए। बहुत बड़ा मामला, बहुत हाईलाइट मामला पूरे इंडिया में बुडाना गांव को आज देखा जा रहा है। लोग चर्चाओं कर रहे हैं भाई ऐसा हुआ क्या। 26 गांव को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कहानी। बहुत सारी चीजें ना, जैसे प्रधान जी ने कहा है पुलिस तो भगवान है नहीं, वो तो किलो से किलो जोड़ेगी भाई। बिल्कुल ये ब्लाइंड मर्डर है, पुलिस को भी सोल्व करते होने थोड़ा हाँ टाइम तो लग जाए इसमें। जी, इससे पहले मतलब पुलिस ने किसी को उठाया भाई, उठा के छोड़ा या पूछताछ करी है, परिवार से पूछताछ करने लग भी रही है। लेकिन सरपंच साहब, एक 15 दिन पहले रहे कि 2 दिन बाद हुआ है, पिछले पे भी कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं इस पे? नहीं, पिछले पे भी अभी तक कार्रवाई मतलब सोल्व नहीं हुआ। कौन सा भी कौन सा ही नहीं अभी नहीं, अभी तक कोई सा सोल्व क्या नहीं हुआ। गांव वाले मतलब लोकल जो अपने गांव वाले हैं वो दोनों मर्डर को जोड़ के देख रहे हैं कि एक मतलब? नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहते, हो भी सकता है और नहीं भी, ये तो खुलासा होने के बाद ही पता चलेगा। जी, इससे पहले कभी कोई इस तरह की कोई? नहीं, इस तरह की हम तो भाई 50 साल का हो गया, मैं तो सुनी नहीं कभी इस तरह की। मतलब पूरा गांव सकते में है? पूरा गांव दहशत के माहौल में, गांव नहीं, गांव ग्वांड भी, जहाँ तक खबर गई है वो सभी 2 मर्डर हो गए 11 दिन के अंदर। पहले वाला जो मर्डर हुआ था उसके 11 दिन के बाद दूसरा मर्डर हुआ था। आज 16 दिन हो गए। पहला मर्डर किस तरह हुआ था और अब वाला किस तरह हुआ था? पहला मर्डर वो खेत में रहा करता जाबिर, और रात को कोई खुरपी वगैरह से उसके सर में खुरपी मार रखी थी। खुरपी भी वहीं मिली मौके पर। हाँ, उस पर ब्लीडिंग भी लग रही थी। और उसके बाद उसको खींच के गिरा के ने कुआं हाथ दे के दूर उस कुएं में डाल रखा था वो, बट डेड बॉडी कुएं में मिली उसकी। उसका कैसे पता लग गया? डेड बॉडी या कुएं में, उसका कैसे जानकारी मिली? नहीं, वो उसका जयवीर सिंह का भतीजा गया है अगले दिन खेत में, उसने जाके देखा वो घिसरान के वो मिली, वो क्या नाम है, ये खुरपी मिली है, ब्लड लगी हुई, ब्लीडिंग हुई थी वहाँ, और फिर घिसराए के निशान वो कुएं तक जा रही थी, उसको पता चला। अच्छा, उसके बाद मैं हंसी से आने लग रहा था, मेरे पास भी फोन आया, फिर तो गांव में फोन कर दिया। ये जो धरना जो चालू है अभी लगातार कई रोज से ये धरना चल रहा है, तो जब तक न्याय नहीं मिल जाए, जैसा कि यहाँ पे पंपलेट पे लिख रखा है, तब तक कंटिन्यू चलता रहे? बिल्कुल कंटिन्यू। यहाँ नहीं, अगर प्रशासन 1-2 दिन में इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, वरना आगे भी बाहर आगे कार्य करने की जो कमेटी बनाई गई है इसकी, वो कमेटी फैसला लेगी, उसके बाद अगला स्टेप लिया जाएगा। बार बार जैसे हमारे जैसे पत्रकार आ रहे हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं, और काफी मीडिया आप लोगों के गांव में आने लग रही है, कवरेज करने लग रही, दिखाने लग रही। गांव तो नहीं छक गया है, पत्रकारों के काम से तो खुश हो गया, हमने तो अपना काम करते रहना चाहिए। ना, मीडिया वाले तो बल्कि सहयोगी, हम तो अपील करते हैं आपसे कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो हाईलाइट करें, ताकि ये सरकार के कानों तक पहुँचे ये बात, और सरकार भी प्रशासन पर दबाव बनाए, ताकि जल्दी से जल्दी क्रिमिनल मिले और गांव ग्वांडा को राहत मिले। इसे एक भय का माहौल ग्वांडा में भी फैला हुआ है और उस भय से राहत मिले, क्योंकि क्रिमिनल जो है वो तो खुला घूम रहा है, कुछ भी हो सका है। बिल्कुल नहीं, पता नहीं, वो खुला घूम हो सके है, इस बात का तो पता नहीं अभी, वो तो खुलासा होने के बाद पता चलेगा। धन्यवाद साहब। सरपंच साहब, जो कृष्णा जी की है उसकी किस तरह लेने जा रही थी, तो डग्गे के पास उसका बाजू कटी हुई मिली, ओनली बाजू? ओनली बाजू, और ये पहुंचे से आगे का पंजा ये भी नहीं था। तो उसने लड़का ने देखे, बोले पापा इस तरह कोई मैंने संदिग्ध सी हालत में कोई हाथ वगैरह दिखाई दिया। वो थोड़े आगे निकल के जब वापस आके देखा, उन्होंने देखा वैसे ही हाथ है उनका। फिर मेरे पास फोन आया है और भी परिवार वालों के पास भी फोन किया। मैंने फिर पुलिस के पास, SHO के पास फोन किया, SHO भी आ गया। अच्छा, फिर सभी ने क्या सलाह, भाई बॉडी भी
शायद यहाँ आसपास मिले। हाँ, ये इर्द-गिर्द होगी। हाँ हाँ, चोट सभी बच्चे लगाए हुए घूम के देखो, पुलिस वाले से उन्होंने भी ढूंढा। तो ढूंढते ढूंढते स्टेडियम में जो दीवार धर्मपाल के परिवार कृष्णा के जो वो मकान है, उस साइड में दीवार के पास गड्ढा है, उस गड्ढे में डेड बॉडी मिली हुई। हाँ। लेकिन पूरा शरीर मिला कि वो से कटा हो गया? नहीं, वो क्या था, वो शाम ने शायद रात में गुजरी है, शाम ने गुजरी है, उसको वो 3 बजे गई है, उसको वो 3 बजे भी गुजरी हो, वो यह घटना घटी हो, डेड घटना को अंजाम जो दिया हो। बॉडी है वो पूरी मिल गई? नहीं, बॉडी पूरी नहीं मिली, वो रात ऊपर को निकल गई, कुत्ते ने नोच रखी थी। ये ऊपरला कड़की साइड से जो सही थी, ये पेट और छाती यहाँ से कुत्ते ने ज्यादा डैमेज कर रखा था, मुंह भी ज्यादा डैमेज कर रखा था। फिर पहचान किस प्रकार हुई उसकी? पहचान तो उसके कपड़े थे, जिस तरह उनसे पहचान होगी उससे होगी। और सर में बाल भी नहीं थे कुत्ते ने, वो भी जो ऊपर ऊपर की जो बाल वाले खाल है नहीं, वो उतार रखी थी, वहीं टुकड़े टुकड़े मिले थी। पहले देख वो कैश लगा रहे थे, वो कदे इसकी तांत्रिक वांत्रिक की नहीं, फिर वो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से वो चीज़ नहीं है, उसके वहीं मिले हैं वो बाल के टुकड़े टुकड़े हैं, वो कुत्ते ने नोच के अलग अलग रखे थे। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आ गई है? हाँ, वो आ गई है। हाँ, उसमें 3 निशान चोट के निशान है, एक पासों में निशान है, एक मुंह पर निशान है, और एक नाइड में कोई तेजदार हथियार से उसकी वारदात की गई। और वो जिस तरह वो जा रही थी, उसके गल में कोई पीछे से या आगे से कोई चोट का एक और निशान था, वो भी घिसरा के ले जा रखी गड्ढा थी, तो उसमें खून के टपके मिले हैं, खून के थोड़े बहुत धब्बे वगैरह थे रास्ते में। तो या हो सके, और वो लत्ते से उसके जो गल में लत्ता, उसका जो लत्ता था वो लपेटा हुआ था, तो उसका वो बेहोश हो गई हो, वहाँ वो लत्ते से खींच के ले गए हो गड्ढे तक, ये भी हो सकता है। डेड बॉडी उसकी वहाँ गड्ढे में मिली है। चलो ठीक है।